गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको यूपी के चुनाव के लिए, आपने बहुत सी भविष्यवाणियां सुनी होंगी और आज जो मैं आपको ये भविष्यवाणी देने आई हूं, इससे आपको पूरा ज्ञात हो जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले जो यूपी में काम हुए हैं उसको मैं आपको गिनवाना चाहती हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, जो कि कितने सालों से अटका हुआ था, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यह कार्य पूरा हुआ और इसका जिंदगी भर यह नाम रहेगा कि यह मंदिर किसके राज्य में और किसकी सरकार में बना था। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और उनके कार्यकाल में बना और जनता भी बहुत खुश है। और सबसे पहले तो इसका क्या लाभ है? इसका लाभ यह है कि टूरिस्ट ज्यादा आएंगे। टूरिस्ट से हमें कमाई होती है, हमारे देश को, उस राज्य को कमाई होती है। तो जब टूरिस्ट आएंगे तो हमारे देश का नाम भी होगा और हमारे सनातन धर्म का भी नाम होगा। और जैसे आजकल विदेशी लोग मथुरा में श्री कृष्ण जी के नाम की लीला और उनके काम को देख के मंत्रमुग्ध होते हैं, उसी प्रकार लोग अयोध्या और काशी विश्वनाथ से भी खुश होंगे। और अब तीसरा काम जो है मोदी सरकार जो करेगी, वह मथुरा का भी उद्धार होगा और वहां पर भी एक अच्छा मंदिर, भव्य मंदिर कृष्ण जी का बनने को तैयार हो। अब सरकार ने तो बहुत काम किए, बनारस की आपने गलियां भी देखी, बनारस की घाट भी देखे, बहुत साफ हुए, जिसमें सरकार ने बहुत काम किया। लोगों का ये कहना है कि जी किसान लोग नाराज हैं। देखिए, कोई ना कोई तो नाराज रहता ही है। जब घर के 5 या 10 सदस्य होते हैं या 4 सदस्य होते हैं तो कोई ना कोई नाराज रहता ही है। सबको खुश नहीं किया जाता। लोग बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ गई। कौन सी सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? कौन सी सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? या कौन सी सरकार आती तो बेरोजगारी चली जाए? मेरे को आप बताइए, क्या बंगाल में बेरोजगारी नहीं है? बंगाल में भी तो बेरोजगारी है। वहां पे किसकी सरकार है? तो मैं बहुत आगे बात को ना बढ़ा के सिर्फ यूपी के जो इलेक्शन है उसके बारे में बताऊंगी कि बहुत से लोगों की यह धारणा हो रही है जी अखिलेश जी बहुत अच्छे भाषण दे रहे हैं, अखिलेश जी बहुत मंत्र मुग्ध कर रहे हैं और उनकी सरकार आएगी। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि केतु में बृहस्पति 14 फरवरी से 28 फरवरी 27 फरवरी तक इनका है। तब तक ये मंत्र मुग्ध बातें और मीठी मीठी बातें और लोगों को बहलाना फुसलाना और लोगों को इम्प्रेस करना, यह काम अभी इनका चलेगा। 27 फरवरी के बाद इनका केतु में शनि आ जाएगा और केतु का शनि आने से जितने भी इनके नेगेटिव पॉइंट हैं वह सारे जनता के सामने आ जाएंगे। इनकी वाणी में दोष आ जाएगा और लोगों का मोह भंग हो जाएगा। यूपी में जिसकी सरकार अभी चल रही है वह है मोदी जी की, योगी जी की, और उसमें जो काम है वो जनता को दिखाई दिए। और इतना मैं सिर्फ कह सकती हूं कि जैसे पिछली बार 300 के पार 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाई थी, इस बार तो ऐसा नहीं होगा। यहां तो पूरे सीटें ऐसे आएंगी कि बस पॉइंट के ऊपर आकर इनकी सरकार बन जाए, नहीं तो इन्हें किसी का सहारा लेना पड़ेगा। चाहे जोड़ तोड़ की सरकार बने, चाहे कैसे भी बने, सरकार जो है कमल की बनेगी। दूसरी बात, इसमें मायावती जी का बहुत बड़ा रोल आने वाला है। चाहे वो 10 सीटें लेकर आए मायावती जी, चाहे 15, चाहे 20 या 30 या 40। अब सापा की सरकार और मोदी जी की सरकार, इन दोनों में होगा कंपटीशन। याद, जहां तक उम्मीद है
कि भारतीय जनता पार्टी चाहे एज पर आकर अपनी सरकार बनाए, यह बना लेगी। और अगर किसी कारणवश यह बहुमत के द्वार तक ना पहुंची तो मायावती जी किंग मेकर का काम करेंगे। अपनी मनचाही शर्तों पे, चाहे वह सापा में मिले चाहे वह भारतीय जनता पार्टी, अपनी शर्तों पे मिलेंगी। और मेन किंग मेकर का काम मायावती जी का है। पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पे सापा। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि कांग्रेस बिल्कुल गिरी हुई होगी, कांग्रेस भी कुछ सीटें लाएगी। प्रियंका जी ने भी कुछ मेहनत की है, लेकिन सत्ता से कोसों दूर। अभी यह सत्ता का सपना 2024-25 तक तो देखे ना, उसके बाद जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी, गोचर की स्थिति बदलेगी, तब देखा जाएगा कि कांग्रेस का रोल कहां पे आता है। मेन जो है बड़ी पार्टी उभर के तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, और आनी भी चाहिए सनातन की तरफ से, धर्म की तरफ से। और धर्म का जितना प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना किसी ने भी नहीं। और जहां तक मुझे लगता है, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो कुछ योगी जी के जो सितारे हैं इस वक्त उनकी फेवर में नहीं चल रहे, कम फेवर के हैं उनके सितारे, तो शायद मुख्यमंत्री पद उनको ना मिले, ऐसा मेरा अनुभव है। अब उनमें कितने एमएलए ऐसे हैं कि उनके सितारे योगी जी से आगे हों, क्योंकि मैंने किसी की कुंडली तो नहीं देखी। योगी जी की कुंडली से ऐसा अनुभव होता है, काम तो योगी जी ने बहुत किया, जितना भी गुंडा राज था सारा खत्म किया, सबको जेल में पहुंचाया, जिसकी जहां जिसकी औकात थी उसको पहुंचाया। काम करने में योगी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके लिए जनता भी जानती है और जनता सुख चैन से भी रह रही है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की जोड़ तोड़ से बने या कैसे भी बने, और जोड़ तोड़ से बढ़ने से एक मैं इसका आकलन, मेरी जो हुआ है वो इसका आकलन ये कहता है कि अगर जोड़ तोड़ की सरकार बनी तो यह 2 साल से ज्यादा नहीं। और अगर जनता ने पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो यह सरकार 5 साल खींच जाएगी। तो मैं जनता से यही अपील करूंगी कि जनता बहुमत से लाए, खिचड़ी की सरकार ना बनाए, जिससे जनता भी दुखी हो और सरकार को भी कुछ सख्त निर्णय लेने पड़े। तो आज का मेरा जो अवलोकन था, और जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं पहले यूपी के बारे में बताऊंगी और उसके बारे में उसके बाद पंजाब के बारे में। यूपी में बहुत काम हुआ, सरकार थी, सड़कें अच्छी हुई, गलियां चौड़ी हुई, और जो यूपी में मंदिर बना अयोध्या मंदिर रामलला जी का, जो कि पिछले 65 सालों से नहीं बना, 70 सालों से नहीं बना था, वो आज मोदी जी के राज में हुआ। जो इंसान धार्मिक होता है वह अपनी सरकार में धर्म के कार्य को अधिक बढ़ावा का भी ध्यान रखता है। बहुत से लोगों का कहना है महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, ये बढ़ गया, जनता दुखी है। मैं सिर्फ जनता से एक सवाल करना चाहती हूँ, कौन सी सरकार आती जिससे बेरोजगारी दूर हो जाती, या कौन सी सरकार आती जिससे महंगाई कम हो जाती? अगर महंगाई बढ़ी है तो महंगाई भत्ता भी जनता को मिला है, हर व्यक्ति को महंगाई भत्ता मिला है। आप ये सोचिए कि आप जितनी सैलरी पहले लेते थे, क्या आज आप उतनी सैलरी पे काम कर रहे हो? तो महंगाई किस बात की बढ़ी? बाकी जिसने दोष देना है वह दोष जरूर देगा, लेकिन मेरा जो निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने जा रही है, चाहे जोड़ तोड़ से करे, चाहे किसी का मायावती या किसी का भी सहारा उनको लेना पड़े, क्योंकि
मायावती जी, अगर ये दोनों सरकारें सपा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नहीं आती तो बीच में किंग मेकर का काम मायावती जी करेंगी। और आपने देखा ही है कि मायावती जी के अपने दृढ़ निश्चय होते हैं, निर्णय होते हैं कि मैं सरकार को समर्थन तब दूंगी, मैं सरकार को समर्थन इस शर्त पे करूंगी। तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं, और अगर कोई छोटे मोटे दल भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी खुल के अपनी सरकार बना सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि मायावती जी के कुछ एमएलए टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। जीतने के बाद फिर तो राम जी की लीला हो गई, फिर तो भारतीय जनता पार्टी खुल के आ गई। तो जो मैंने आपसे कहा था कि मैं यूपी के आपको परिणाम बताऊंगी, तो कुछ अभी तक संभावना जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही लग रही है। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज मैं आपको एक अपनी गलती बताने के लिए आई हूं कि मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने कहा था गुरु साताभिषा नक्षत्र में 2 फरवरी को आया है, जबकि यह 2 जनवरी को आया था। और गलती से मेरे से कहा गया, लेकिन जब मैंने कमेंट बॉक्स में देखा तो किसी व्यूअर्स ने मेरे को लिखा कि गुरु मां, गुरु तो 2 जनवरी को ही साताभिषा नक्षत्र में आ गया है और आपने अपनी वीडियो में 2 फरवरी बोला है। मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं जानती हूं या मेरा इष्ट जानता है कि कम से कम लोग मेरी गलतियां तो निकालते हैं, मेरी गलती का मुझे एहसास तो कराते हैं, मेरी वीडियो तो देखते हैं। अगर मेरी वीडियो ना देखते हो और उनको कुंडलियों का या नक्षत्रों का ज्ञान ना हो तो वह मेरी गलती का भी मुझे आभास नहीं करा सकते। तो जिस भी व्यूअर्स ने इसका मुझे आभास कराया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि कम से कम उन्होंने वीडियो देख के मुझे मेरी गलती का आभास कराया। देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जब हम YouTube बनाने के लिए आते हैं तो हमें बहुत अलर्ट होके और बिल्कुल ऐसे ही YouTube बनानी चाहिए कि जिसके अंदर किसी ग्रह, किसी नक्षत्र, तिथि, गण, किसी का भी हमारे से गलती ना हो। लेकिन फिर भी गलती हो गई और मेरे व्यूअर्स ने गलती पकड़ ली, तो मैं उसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूं और मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूं। जो गुरु है वह साताभिषा नक्षत्र में 1 जनवरी रात को आ गया था और 2 जनवरी से इसका प्रभाव हुआ, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूं। और दूसरी बात ये कि जो मेरी अगली वीडियो होगी वो आपको पंजाब के ऊपर होगी, पंजाब के ऊपर मैं बताऊंगी। लेकिन यूपी का मैं आज भी आपको बताने के लिए स्पष्ट हूं कि वहां पे सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, चाहे जोड़ तोड़ से बने चाहे कैसे बने। तो बाकी मैं जनता से अपील ये करना चाहती हूं कि आप खिचड़ी वाली सरकार ना चाहें, आप चाहें कि हमारी सरकार खुल के आए, धर्म के काम को करे, धर्म की नीतियों पे चले। और अगर इस तरीके से यूपी में खुल के हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो आप देखिए 5 सालों के अंदर इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी यूपी में बन जाएगा, टूरिस्ट बहुत यूपी में आएंगे और हमारे जो लल्ला जी का मंदिर है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, उनके दर्शन करेंगे और दर्शन करके बहुत से लोग यहीं की नागरिकता ले लेंगे धर्म के नाम से। जैसे बहुत से लोग मथुरा में, वृंदावन में रह रहे हैं, और उसी प्रकार से जैसे मोदी जी ने जो ये काम किया है, मैं बोलूंगी बहुत सराहनीय काम है, बहुत सराहनीय काम है। और जनता को सोच समझ के
निर्णय लेना है और किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, यह जनता के ऊपर है। और जनता अगर अच्छी सरकार चाहती है, स्थिर सरकार चाहती है, तो वोट ठीक अपने निर्णय से दे और कमल को खिलाए। यह मेरा सबसे मतलब मैं विनती कह सकती हूँ। और सरकार तो किसी की भी बने, सरकार तो बनेगी, लेकिन अगर मनचाही सरकार बन जाए तो जनता बहुत खुश होती है। धन्यवाद। आप और आपका परिवार सुखी रहे। और मेरी आपसे बस यही विनती है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और कोरोना के टाइम पे सरकार की गाइडलाइंस का आप ध्यान रखें और जो सरकार गाइडलाइंस बनाई हुई है उसके ऊपर आप चलें, भीड़ ना लगाएं और मास्क का प्रयोग करें और अपना, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का आप ख्याल रख सकते हैं। खुद भी आप खुशहाल रह सकते हैं और आपका आस पड़ोस भी खुशहाल रह सकते हैं।